बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अब जो एमिरेट्स एयरलाइन है उन्होंने ऐलान किया है, एक खबर में आ रहा है $1 मिलियन का नुकसान हुआ, एक खबर में आ रहा है $20 मिलियन का जो एमिरेट्स एयरलाइन का नुकसान हो गया। और अब एमिरेट्स एयरलाइन क्या करने जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। एमिरेट्स एयरलाइन को जो नुकसान हुआ है और दुबई के जो शेख राशिद है उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल एमिरेट्स एयरलाइन को $3 मिलियन दिए थे, उसके बावजूद ये मसला जो है वो अभी तक स्टिल कोरोना की वजह से जो है फ़्लाइटें नहीं उड़ रही, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं हम इसमें एयरलाइन को नीचे नहीं आने देंगे, इसको चलाएँगे और इसको पहले से बेहतर करेंगे। तो पहले ही बहुत ज़बरदस्त है और उसको और बेहतर करने के लिए शेख राशिद ने जो है ये ऐलान कर दिया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि बहुत से जो तजर्बेकार हैं, जो बड़े बड़े ट्रैवल हैं, जो ट्रैवल एजेंसी हैं जिनके पास बहुत बहुत ज़्यादा तजर्बे रखते हैं, 40-40 साल का तजर्बा, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए 7 जुलाई से या उससे पहले भी फ़्लाइटें खुल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की जिस वजह से बंद किया था वो तादाद तो अब 3% पे आ चुकी है, 3-3.5%। तो आगे पीछे रीज़न क्या रह गया कि अब दोबारा जो है इसको आगे कंटिन्यू रखें। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी, पाकिस्तान के लिए जल्दी जो है वो फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी। और आपको जल्दी एक नई खबर आई है जिस पे 5 लाख दिरहम का जुर्माना भी रखा हुआ है। तो ये सिर्फ बार बार यादगानी आपको इसलिए करवाते हैं कि भाई आप लोग बच सकें। अब दुबई में अगर कोई वीपीएन का इस्तेमाल करता है, अगर डाउनलोड किए हैं इस्तेमाल करता है, बहुत से लोग उसमें कॉल्स में, क्योंकि कॉल नहीं चलती तो वीपीएन के थ्रू कर लेते। दुबई हुकूमत का कहना है कि अगर कोई वीपीएन का इस्तेमाल करेगा और पकड़ा जाएगा तो उसको 5 साल कैद भी हो सकती है, 5 लाख दिरहम जुर्माना भी हो सकता है, 50,000 दिरहम भी जुर्माना हो सकता है। तो यानी कि बड़ा सख्ती से वीपीएन को दुबई में, यूएई में चला, यानी कि इस्तेमाल करना बड़ा सख्त जुर्म माना जाता है इसको। और इस सिर्फ ये बहुत से लोग इस तरह नुकसान उठा बैठते हैं, तो अब पता हो तो बंदा केयर करता है, एहतियात करता है। और इस वक्त पिछले 24 घंटों में जो कोरोना की जो दुबई में सूरत हाल है, यूएई में, वो 2127 है और 2094 जो हैं वो अब तक जो है सेहतियाब हुए हैं, 2127 जो है अब तक उसके शिकार हो गए कोरोना। बारह ये अपडेट्स आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा आपको बताते चले एमिरेट्स एयरलाइन का जो है $मिलियंस में नुकसान हो चुका है, उन्होंने ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया है। दुबई के शेख राशिद है, उन्होंने बताया कि पिछले साल हमने एमिरेट्स एयरलाइन की हेल्प की थी, इमदाद की थी $3 अरब की, तो फिर भी जो है ये संभला नहीं थोड़ा। तो बाहर अल्लाह ताला खैर आपको बताते चलें कि बहुत से जो दुबई के हैं और पाकिस्तान के, इंडिया के जो माहिर हैं जो इन चीज़ों को फ़्लाइट्स के बड़े तजर्बा रखते हैं, उन्होंने बताया कि 7 जुलाई से जो है वो पाकिस्तान की फ़्लाइटें जो है वो ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी। कोई भी फ़िक्र ना करे, जहाँ पे इतना इंतज़ार किया है वो बाकी आप जो है पीछे 20 दिन और है, तो इंशाल्लाह ताला फ़्लाइटें खुलनी हैं। और बातें उसकी कुछ समझ लग रही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि देखो यार, जब स्पेन की दुबई ने फ़्लाइटें चला दी हैं और यूके पे नया वायरस आया था कोरोना का, तो यूके पे पाबंदी लगा दी थी दुबई ने, तो वो भी चला दी पहले से 2 गुना। तुर्की ने लगाई हुई थी दुबई पे पाबंदी, उसने इसी तरह तो दुबई ने तुर्की पे लगाई हुई थी, वो पाबंदी भी उठा दी। अब तुर्की से 3-3 गुना फ़्लाइटें उधर आना शुरू हो गई हैं। और जो कतर है वो 1 जुलाई से 1200 पर वीक जो है वो फ़्लाइटें चला रहा है। तो अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी इसलिए ज़्यादा चांस है कि खुलने के, और सही बात है खुल जाएंगी, मे भी उससे पहले खुल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रमज़ान से पहले 20% जो है कोरोना वायरस था पाकिस्तान में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3% है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और हिम्मत आ रही है लोगों के अंदर कि यार बेहतरी आ रही है। ऊपर से सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है, तो ये वैक्सीन जो है 50% भी लग गई, 22 करोड़ अवाम है,
तो 10-12 करोड़ लोगों ने भी लगा ली, तो इंशाअल्लाह ताला सुकून हो जाएगा। जैसे आप देखें न्यूजीलैंड में इस वक्त कोरोना का कोई मरीज़ नहीं है, और ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि अबू धाबी में जो है वो फ्री वैक्सीन भी लगाई जा रही है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्री वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, और भी लोग भी होंगे, बहुत से लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उनका कहना है कि आप लोग जो है वो 0241022200 में जो है आप लोग व्हाट्सएप करें अपना मोबाइल नंबर से, और आईडी अपना करें ताकि अपने आप को रजिस्टर करवा के फ्री वैक्सीन लगवा सकें। इसके अलावा जो है अगर आप अबू धाबी में जो मौजूद हैं तो ग्रीन पास आपके पास होना चाहिए, और अल हसन ऐप में भी जो है आप अपने आप को दर्ज करें। तो बाहर ये कुछ अपडेट्स थी। अगर आप लोग अपने वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस तरह अपना करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा जो आपको नंबर बताया। इसके अलावा जो कोरोना की जो शिकार हुए अब तक वो 2127 हुए पिछले 24 घंटों में। तो पिछले 24 घंटों में 2094 जो है इसके जो है वो इससे सेहतियाब हुए। उसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइन का नुकसान हुआ मिलियंस डॉलर में, और इंशाल्लाह अब ये कहा जा रहा है कि 7 जून से जो है पाकिस्तान की फ़्लाइटें जो है ओपन होने जा रही हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखें, और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा भी आप लोग लगवाना चाहते हैं तो एक तो डन बेस पे लोग लगा रहे हैं, और अगर आपने किसी भी ख़ुद भी वीज़ा आप अकेले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें चांस होते हैं रिजेक्ट होने के भी, वो आपका 20,000 खर्चा आएगा। तो ये बेहतर है आप ख़ुद भी ट्राई मारें, अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। सऊदी अरब जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, तो उससे पहले लोग अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवा रहे हैं, तो ये आपके लिए जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो अफ़गानिस्तान वाले डिपोर्ट भी कर रहे हैं और आपको एंट्री नहीं दे रहे अपने मुल्क की। वो इस तरह के अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद से वीज़ा लगवाया अफ़गानिस्तान का, तो 14 दिन करंटीना भी तो करना पड़ता है। अगर आपने इस्लामाबाद से लगवाया तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आपको किसी किस्म की पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अफ़गानिस्तान का वीज़ा कराची से लगवाया, कराची कौंसलेट अफ़गानिस्तान का, या आपने पेशावर कौंसलेट से लगवाया आपने अपना, तो फिर आपको वहाँ से एक येलो कलर की जो है पर्ची जो है वो भी वहाँ के कौंसलेट से लेनी पड़ेगी, होम डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, जिस पे वो कुछ पासवर्ड वगैरह कुछ लिखे होंगे, वो आपके वीज़े के साथ स्टेपलर हो जाएंगे। इससे उनको पता चल जाएगा कि ये जो है वीज़ा जो भी उन्होंने नया एक निकाला हुआ है। तो जितने लोग भी पेशावर से और कराची से वीज़ा अपना इशू करवा रहे हैं वो इस पर्ची से लाजमी लेते हैं। तो जो इस्लामाबाद से डायरेक्ट करवा रहा है उसको कोई भी ख़तरा या कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोगों ने पेशावर से कराची से लिए वीज़े हासिल किए, और पर्ची वो जो येलो कलर की जिस पे कुछ वर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं पता नहीं, तो वो जिन्होंने नहीं ली थी उन्होंने को फिर उन्होंने एंट्री नहीं दी। तो इस वजह से ये लाजमी है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी नुकसानात से बच सकें, और अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी खैर फरमाए। और आपसे गुजारिश है हमारी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और VPN जो है आप दुबई में इस्तेमाल ना करें, कि वहाँ पे इस्तेमाल करने का मतलब कि 50,000 से लेकर 5 लाख दिरहम तक जो जुर्माना है, और 5 साल तक कैद भी है, और जो है बहुत कुछ जो है वो है। बाहर अल्लाह ताला खैर करे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।